प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आज जो स्टडी करने वाले हैं वो है तना। हम लोग जूलॉजी और बॉटनी के लिए जो बायोलॉजी की वैकेंसी आती है टीजीटी पीजीटी में, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ईएलटी में भी उसी सिलेबस है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। बात कर रहे थे कि ईएलटी की वैकेंसी भी जैसा माना जा रहा है कि आपकी 15 दिसंबर से पहले ईएलटी की भर्ती आ जाएगी। टीजीटी पीजीटी का आपने कल नोटिस पढ़ी होगी, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत जगह नोटिस पहुंची है, पेपर में भी दिया था, सभी दैनिक अखबारों में, कि आयोग ने 17 तारीख तक आप सभी डिवाइस ऑफिस से डाटा कलेक्ट करने को कहा है। जिस डिवाइस ऑफिस पे डाटा कलेक्ट हो वो लोग अपलोड कर चुके हैं, कहीं कहीं का अपलोड होना बाकी है। 17 तारीख मैक्सिमम डेट दी गई, जिससे डाटा ऑनलाइन अपलोड करना है। ऑनलाइन अपलोड होने के तुरंत बाद सारी वैकेंसियों की रिक्तियों को फॉर्मेट बना करके तुरंत ही आपकी आरक्षण के हिसाब से उसे बांट करके 20 उस तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 20 दिसंबर तक वैकेंसी आने का मतलब आप जानते हैं 22,000 से ज़्यादा पद आने वाले हैं, जो आपके लिए इतनी बड़ी भर्ती कभी ना तो आई है और ना ही फ्यूचर में इतनी जल्दी आने की संभावना है। यानी ये जो सत्र चल रहा है आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट सत्र हो रहा है, जहाँ से आप अपने जीवन में वैल्यू एडिंग चीज़ें सीख सकते हैं और बहुत बेहतर अपने आप को निखार सकते हैं, और वांछित सफलता जो आपकी है शिक्षक बनने की, वह भी आप पूरी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी क्लास आज की है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने स्टेम के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग जड़ कहते हैं, सॉरी, हमने रूट के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं हिंदी में, और उसे जड़ कहा जाता है, रूट कहा जाता है। तो आपने देखा कि बीज के जो अंकुरण वाले हिस्से हैं उससे रेडिकल का जो हिस्सा होता था उससे रूट का डेवलपमेंट होता था, और बीज का वह हिस्सा जो प्लूमोल कहलाता है, प्रांकुर कहलाता है, उससे किसका डेवलपमेंट होता है, तने का डेवलपमेंट होता है, यानी तने का विकास होता है। आपने यह भी पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला पौधे का वह हिस्सा जिसे मिट्टी के अंदर रहता है उसे हम लोग जड़ कहते हैं, और इसका मुख्य काम जो होता है वह पानी को, मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है। आप में से किसी एक मित्र ने मैसेज किया था कि एसेंट ऑफ सैप या रसारोहण के द्वारा ही, कल के क्वेश्चन के जो आंसर था कि मैंने पूछा था कि जाइलम के द्वारा पानी ऊपर क्यों जाता है, तो ये बात आपकी सही है, रसारोहण के कारण जाता है। आप में से किसी 2-3 मित्रों ने कमेंट किया था, एक ने तो डायरेक्ट पूरा सब कुछ मैसेज लिख करके भेज दिया था, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को इसी प्रकार से जारी रखेंगे। बात करते हैं आगे की। तो अब तना में पढ़ना है। तना में हमने पढ़ा कि तना मिट्टी का पौधे का वह हिस्सा होता है जो प्रांकुर से पैदा होता है, जिसे हम लोग प्लूमूल कहते हैं। प्लूमूल से पैदा होता है और मिट्टी के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ता है। तने का मुख्य काम होता है कि ये पत्तियों को, शाखाओं को, फलों को, फूलों को अपने ऊपर आच्छादित किया रहता है। आपने देखा होगा कि पत्ती, फूल, फल सब इसके ऊपर आच्छादित रहते हैं, यानी इससे जुड़े रहते हैं, और इन सबको जोड़ करके ये अपनी संरचना को बनाए रखता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तने का मुख्य काम यह भी होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जो मिनरल है, पानी है, उन्हें ऊपर की तरफ पहुंचा दिया जाता है, और वह पत्तियों तक ले जाने के बीच में बीज का जो हिस्सा होता है वो तना होता है, जिसे जाइलम के द्वारा जाना है, लेकिन बीच में तने से होकर के गुजरता है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने रूपांतरित हो जाते हैं। रूपांतरित इसलिए होते हैं कि इनका मुख्य काम तो होता है कि मतलब सहारा देना, ठीक, लेकिन ये रूपांतरित हो जाते हैं और रूपांतरित होकर के भोजन का संग्रह करने लगते हैं। भोजन के संग्रह के कारण ही, या सपोर्ट करने के कारण, सहारा देने के कारण ही, या इनमें एक और परिवर्तन आता है, इनके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है, यानी कांटे आ जाते हैं। इस प्रकार से तने में बहुत सारे रूपांतरण देखे जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 4 या 5 प्रकार का रूपांतरण दिया गया है, लेकिन यह 4 या 5 प्रकार का रूपांतरण ही मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है। हालांकि जब हम लोग एनसीईआरटी की क्लास के ख़त्म होने के बाद जब हम लोग टॉपिक वाइज क्लास करेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखेंगे कि बहुत प्रकार के रूपांतरण होते हैं, और उसके एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे। बहरहाल आपके एनसीईआरटी में जितना दिया गया है अभी हम लोग उतने पर ही चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? जैसे आलू है, प्याज है, लहसुन है, ठीक है, अदरक है, हल्दी है, ये सब ऐसे तने हैं जो भोजन को स्टोर करने के कारण, कार्बो स्टार्च को एब्जॉर्ब करने के कारण फूल गए हैं या अपने रूप में परिवर्तन कर लाए हैं, जिसकी वजह से ये क्या है, रूपांतरित
तने हैं और ये मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं। क्लियर। उसी प्रकार से कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने ट्रेंड्रिल पाई जाती है। ट्रेंड्रिल को हिंदी में हम लोग प्रतान कहते हैं। आपने देखा होगा करेला में, कद्दू में, लौकी में या खरबूज में, तरबूज में कुछ में एक स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हिंदी में प्रतान कहते हैं और इंग्लिश में टेंड्रिल कहा जाता है। उनके माध्यम से वह पौधों पे, दीवालों पे चढ़ जाते हैं। ठीक। अमर बेल एक ऐसा पैदा होता है जिसे हम लोग परजीवी पादप कहते हैं और यह परजीवी पादप इसी प्रकार से ट्रेंड्रिल में भी पाया जाता है और पौधे से चिपक करके चढ़ जाता है, पौधे से तत्व लेता है, पौधे को नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है। तो ये जो टेंड्रिल है इसी के सहारे से चढ़ता है, इसे मतलब हम सपोर्टिव मान सकते हैं। उसी प्रकार से तीसरा जो होता है वह सुरक्षात्मक होता है। ग्रेजिंग एनिमल उसे खा ना जाए, यानी चरने वाले एनिमल उस पौधे को खा ना जाए, इसलिए वह पौधा क्या काम करता है, अपने ऊपर कांटा बना लेता है जिस कांटे से उसकी रक्षा हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें कुछ नया मिल जाता तो उसे भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, एक सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर आपका बिक रहा है। सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर वो बेचा नहीं जा रहा है बल्कि उसका पैसा ट्रस्ट में जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा 20 रुपये, यानी 20 रुपये का है वो प्लानर, आप ज़रूर परचेज करें। वहाँ पे दिया गया है कैसे क्या है। तो उस पर उसमें दिसंबर का आपको फ्री में दिया गया है। तो आप उसे डाउनलोड करने के लिए आप पहले हमारे व्हाट्सएप पे आएंगे और हम आपको उसको भेज देंगे दिसंबर मंथ का। आप उसे देखेंगे कैसे करना है और उसकी पूरी प्रोसेस, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे भरना है, सारी प्रोसेस आपको बताई गई हैं वीडियोज के माध्यम से। यह प्रोग्रेसिव प्लानर आपके लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाला है। बहुत उम्मीद से इसे बेचा जा रहा है, आप ज़रूर खरीदें। खास करके ये पैसा उन ट्रस्ट में जाता है जो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए जाता है। तो आप इसका हिस्सा बने और आप इसका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। और रही बात है कि चैनल के थ्रू आप जा रहा है तो आप चैनल पे 20 रुपये दे रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 20 का कई गुना मैं आपको वापस कर दूंगा। आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि आप 20 रुपये देंगे तो उस एहसान को हम कितनी तरह से आपको वापस करेंगे, आप उसे सोच भी नहीं सकते हैं कि 20 का 20,000 से ज़्यादा की चीज़ें हम आपको वापस करके देने वाले हैं। लेकिन वह पैसा मुझे नहीं लेना और ट्रस्ट के थ्रू जाना है। तो मैं कोशिश करूंगा, आपसे कहूंगा कि 4 समोसे से भी कम का दाम है, तो आप ज़रूर खरीदें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सअप आप करिए और वहाँ पर आपको भेज दिया जाता है। आप गूगल पे के माध्यम से या फ़ोन पे के माध्यम से आप जा कर के पैसा भेज सकते हैं। पैसा भेजने का जो नंबर है नीचे दिया गया है, वहाँ से आप पैसा हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे तना क्या है। ऐसे कौन से अभिलक्षण हैं जो तने या मूल में विभेद स्थापित करते हैं। ठीक। तना अक्ष पर ऊपरी भाग में जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल होते हैं। कह रहा तना ऊपरी भाग में बढ़ता है और इस पे शाखाएं पाई जाती हैं। मैंने आपसे कहा ना कि शाखाएं, पत्तियां और फूल फल से आच्छादित होता है, मतलब ढका रहता है। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर हिस्से से, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार कंफ्यूज करता है। तो प्ल्यूमूल होता है, रेडकिल याद कर लीजिए। और जब रेडकिल याद कर लेंगे तो आपको ये कि याद रहेगा रेडकिल से रूट बनता है, चूंकि आर आर है रूट बन जाता है। और प्ल्यूमूल से तब बचेगा, तो प्ल्यूमूल से क्या बन जाता है, तना बन जाता है। क्लियर है। बीज के भ्रूण का जो हिस्सा होता है उससे प्रांकुर जो होता है उससे किसका निर्माण होता है, तने का निर्माण होता है। तने पर गांठ तथा पोरियां पाई जाती हैं। पोरियां मतलब वही गांठ का हिस्सा पाया जाता है जिसे आप नोड और इंटर नोड पढ़ते हैं। आपने इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो इसे नोड और इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, होती हैं। तने के उस क्षेत्र को जहाँ पर पत्तियां निकलती हैं गांठ कहते हैं। जहाँ से पत्तियां निकलती हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, गांठ कहा जाता है। ये गांठें अंतस्थ अथवा कच्छी हो सकती हैं। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोग सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछने वाला हूँ, आप, मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर करेंगे। एक अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। और एक यहाँ पे शैशवावस्था का जीवन काल कितना होता है, मतलब शैशवावस्था किस उम्र से किस उम्र की उम्र को शैशवावस्था कहा जाता है। मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। 2 चीजें आप बताएंगे कि अंतस्थ वर्ण किसे कहा जाता है हिंदी में, और दूसरा आप बताएंगे शैशवावस्था किसे कहा जाता है या शैशवावस्था किसे कहा जाता है, किस उम्र के बालक को शैशवावस्था कहा जाता है। तो आप जरूर कमेंट करेंगे, हम उम्मीद करेंगे आपके मैसेज का, आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। आप जरूर करिएगा और इस कमेंट वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाइएगा।
तो कह रहा है ये गांठें अंतस्थ अथवा कच्छी हो सकती हैं जब तना शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था मतलब बचपन की अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन आपका जीवन काल बटा है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। तो वो जो बटा हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना शैशवावस्था क्या होता है। यहाँ पे आपको ये समझना है, छोटा जब पौधा होता है तब की बात हो रही है, तब वह प्रायः हरा होता है। कैसा होता है? आम लगाते हैं आप, हरा होता है। पीपल लगाते हैं, हरा होता है। गेंदा लगाते हैं, हरा होता है। जो भी पौधा आप लगाते हैं वो बचपन में हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसमें गहरे भूरे रंग के उसके पौधे होते चले जाते हैं, लकड़ी बनती चली जाती है। पहले वो बहुत मुलायम होता है। ये देखिए जड़ का रूपांतरण था, कर हम लोग पढ़े थे कि जड़ इस प्रकार से रूपांतरित हो जाती हैं और रूपांतरित होकर के भोजन को संग्रह करने लगती हैं, ठीक है। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना। अच्छी बात है, शाखाएं फैलेंगी तो तना घना होगा, पौधा घना होगा। पत्ती, फूल और फल को संभाले रखना तथा पानी, खनिज और लवण का प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करना। कुछ तने भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने के कायिक प्रवर्धन करने। कायिक प्रवर्धन आप जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इनके माध्यम से होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आपने पढ़ा होगा कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। कटिंग में आपने पढ़ा था किसको, गन्ने को काट करके बोया जाता है, ठीक है। अंगूर का आपने पढ़ा था, ठीक है। गुआवा का पढ़ा था। उसके बाद लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। इन सभी चीज़ों को किस में रखते हैं हम लोग? कायिक प्रवर्धन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में के कार्य संपन्न करते हैं। तने का रूपांतरण पढ़ना है। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते। कह रहा है जैसा हम आशा करते हैं ना, हर बार तना उस जैसा नहीं होता, कई बार उसमें रूपांतरण देखने को मिलता है, ठीक। कई बार आप किसी को उम्मीद लगाते हैं और उसकी उम्मीद के हिसाब से वो दूसरी तरह से सच के आ जाता है, तो आप सोचते हैं इस तरह सच के आएगा, नहीं। और पता चला ब्यूटी पार्लर जाता है और दूसरी तरह से सच के आ जाता है। तो फिर आपको लगता है यार ये तो ऐसा नहीं, ऐसे इसे भी सुंदर लग रहा है। तो आपकी मतलब तना आपके अनुरूप कभी नहीं होता, कई कई बार आपके विपरीत भी होता है। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरवी में भूमिगत तने भोजन संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ए चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। मैंने शुरू में ही बताया कि भोजन संग्रह करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद ये फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एक नया नया रूप धारण कर लेते हैं। क्लियर? तने के प्रतान। प्रतान क्या? ट्रेंड्रिल। प्रतान को क्या कहते हैं? ट्रेंड्रिल। आपने देखा होगा करेला वगैरह में, करेला में, कद्दू में, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ऐसे जो लकड़ी होती है या पौधे का हिस्सा होता है उससे लिपट जाते हैं और लिपट करके ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कह रहा जो प्रतान है कच्ची कली से निकलते हैं, पतले और कुंडलित होते हैं और पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं हिबिस्कस प्लांट, यानी जो हमारे साकी पौधे होते हैं, उनमें दो ही होते हैं, एक रेंगने वाले और एक चढ़ने वाले। तो चढ़ने वाले पौधों में ज़्यादातर प्रतान पाया जाता है, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी, घिया है, खीरा है, खरबूज है इत्यादि में, और अंगूर लता जिसे आप वाइन कहते हैं। तने के कच्ची कलिकाएं काष्ठी सीधे व नुकीले कांटों में रूपांतरित, और कुछ में कैसे हो जाते हैं? कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। कांटे बहुत ही पौधों में होते हैं जो सिट्रस, जैसे कि नींबू जात के जितने पौधे हैं सब में पाया जाता है, विगनविलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये पशुओं से पौधों को बचाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में पौधे चपटे तने, जैसे ओपेंसिया और कैक्टस, इसका तना कैसा होता है? चपटा हो जाता, गूदेदार होता, देखे होंगे। तथा गूदेदार सिलेंडराकार यूफारबिया, ठीक, रचनाओं में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके तनों में क्लोरोफिल होता है। इनके तने में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ पौधे भूमिगत तने जैसे कि घास, स्ट्रॉबेरी आदि में निस्क में फैल जाते हैं, अपने स्थानों पे फैल जाते हैं। और जब पुराने पौधे मर जाते हैं तो वहाँ पर नए पौधे बनते हैं। पुदीना और चमेली जैसे पौधे के प्रमुख अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जो कुछ समय तक वायवीय वृद्धि करने से मुड़ करके जमीन को छूते हैं। पिस्टिया तथा आइकोर्निया जैसे पौधे कली पौधों में एक पार्श्वी शाखाएं होती हैं जो पोरियां छोटी और इनके प्रत्येक गांठ पत्तियों के झुंड तथा फूल गुच्छा और क्राइसेंथेमम गुलदाउदी में देखे जाते हैं। ये सब देखिए ऐसे हैं, प्रतान ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका अरबी है, देख ही रहे हैं, आलू है, आप देख पा रहे हैं कैसे रूपांतरित हो गए हैं। यहाँ पे देखिए आगजेलिस है, उसके बाद पत्तियों का रूपांतर, कांटे का रूपांतरण आप देख पा रहे हैं, कांटा कैसे बना है तने पे। तो ये सारी चीज़ें आप देखे होंगे, ठीक है। पार्श्वी शाखाएं आधार तथा भूमिगत प्रमुख तने से निकलती हैं
और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और इसके बाद बाहर निकल जाती हैं और पत्तियां युक्त प्रारूप बनाती हैं। इतनी सारी चीज़ें आपने तने के बारे में स्टडी की। अगली हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो है पत्ती। कब होगी? हमारी नेक्स्ट डे होगी या आज ही के दिन में ये दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगे। आप इसे देखते रहिए, मैं स्पीड इसकी चेंज करने वाला हूँ। चूंकि आपका सीटेट और यूपी टेट का पेपर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अभी पूरा फोकस उस पर करिए। उसके बाद इसको हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 घंटे कर लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत आसान है, बायोलॉजी से आसान कुछ नहीं है। आप कोशिश करेंगे ना तो एक दिन में एक एनसीईआरटी का एक चैप्टर एक दिन में खत्म होगा। सुबह एक खत्म करेंगे, शाम एक खत्म करेंगे। 38 चैप्टर हैं, 40 चैप्टर मान लेते हैं, 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप पहले सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई करिए, फिर हम लोग मिलते हैं, स्पीड बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। और आपसे फिर हम कह रहे हैं सेल्फ इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव प्लानर SCPP जो है आपका, इसे आप जरूर परचेज करें। 20 रुपये का है, आपको इसे 20 रुपये तो आप प्रोवाइड कर ही सकते हैं। तो 20 रुपये के लिए आपको एक नंबर दिया गया है 888797, ठीक है, और उसके बाद 43 88 87 93 95, ठीक है। इस नंबर पे आप पेड करके पैसा उसे प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से आप इस स्टडी विद प्रदीप वहाँ पे मिल जाएगा, आप भेज सकते हैं। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अच्छा।